हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन करने वाले हैं प्रतिशत सप्ताह पर जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सोल्व करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है आपका सीपीओ 2016 में आया है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और इसके बाद में क्या करते हैं 25% घटाया जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ऐसा करने के बाद में तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। मूल संख्या से कितनी कम हो जाती है? 22 कम। किससे? मूल संख्या से। ठीक है, तो अपन को बोल रहा है मूल संख्या क्या है। ठीक है, 15% बढ़ाया जा रहा है और फिर 25% घटाया जा रहा है। तो माना मूल संख्या क्या है? x है। ठीक है, तो पहले तो क्या किया, उस संख्या को 15% बढ़ाया। ये मूल संख्या है x। x को मैं क्या कर रहा हूं 15% बढ़ा रहा हूं, मतलब वो हो गई है 115/100। फिर अब जो ये संख्या हो गई है इसका मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको 25% घटा दे रहा हूं। तो इसका कितना हो गया, 25% घटाने से कितना हो जाएगा 100 - 25, 75/100 कर दे रहा हूं। और ऐसे करने से ये संख्या मूल संख्या से कितनी कम हो जा रही है? 22। बताओ, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना। पहले मैं इसको 15% बढ़ाया हूं, तो 15% बढ़ाते हैं तो क्या होता है, x + x था 15%, तो ये 100 + 15 115 हो गया, तो 115/100। और अगर 25% घटाते तो x - x का 25/100 है ना। तो ये क्या हो जाएगी, x का 75/100। लेकिन x अभी क्या रहा था आपके पास, x × 115/100, क्योंकि वो बढ़ चुका था। ठीक है, तो इसका 75% ये दोनों कर दिया है। अब आगे भी कुछ बोल रहा है तो इंटू 35% बढ़ा दिया है, तो 135/100। ठीक है, ऐसा करने से ये जो संख्या मिल रही है वो मूल संख्या से कितनी कम है? 22 कम है। सोल्व कर लो। 25 × 75, 25 × 100, ये 5 दूनी 10, 5 × 15, 20 × 5 100। तो ऊपर हो गया x × 33 69, 2080 बराबर x - 22। ठीक है, कर लो वजन गुणा। तो ये तो आपका हो गया 69x और ये हो गया 80x - 22 अंटे 176, 1760। 1760 को इधर ले आओ और 69x को इधर ले जाओ, तो 80x - 69x - 1760 इधर आए तो प्लस के 1760। 80 में से 69 गए तो 11x बराबर 1760। तो 11 × 11, 11 × 66। तो संख्या मूल संख्या कितनी आ गई है? 160। ठीक है, मूल संख्या आपकी आ गई है 160। ऑप्शन बी, ये सीपीओ 2016 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, कर लोगे आराम से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर सोल्व करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एसएससी। पहले सीपीओ 2016 में एक और क्वेश्चन आया था, वो और कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर 40% भोजन पर कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, ठीक है, और 20% मकान किराए पर, 20% मकान किराए पर,
ठीक है, आएगा। और जो बाकी बच रहा है शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो जो ये शेष बचा है उसका 70% बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है, खर्च करता है। तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, तो ये अपने से पूछ रहा है ये कितना हिस्सा अभी बचा है। ठीक है, माना व्यक्ति की आय क्या है, x रुपए। ठीक है, माना व्यक्ति की आय कितनी है, x रुपए। उसमें से 40% वो भोजन पर खर्च करता है, 20% मकान किराए पे, और शेष जो बचा है उसका 70% किस पे करता है, बच्चों की शिक्षा पर। तो जो बचा है वो उसकी आय का कितना परसेंट बचा है। ठीक है, तो ये 40% भोजन पे हो गया, 20% मकान किराए पे हो गया, तो 60% तो इसमें लग गया, तो शेष कितना बच गया है, 40%। ठीक है, अब 40% का भी 70% तो बच्चों की शिक्षा पे, और ये बाकी की 30% क्या बच गया है, शेष ये बच गया है। और ये इसका कितना परसेंट है वो अपन को बताना है। तो आपका भोजन का तो क्या हो गया, 40x/100, x का 40%, ये क्या हो गया 20x/100, और ये आपका क्या हो गया था 40x/100। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 40x/100 का 70%। ठीक है, और ये आपका बचा है 40x/100 का 30%, है ना। बताओ यहां तक कोई डाउट है। तो अपन से यही पूछ रहा है कि जो शेष बचा है वो आय का कितना परसेंट है। तो शेष आय का परसेंट देखो, या तो उसको सोल्व करोगे तो ही समझ में आ जाएगा, नहीं बाकी ऐसे देख लो। शेष बचा कितना है, 40x/100 इंटू 30/100, और किसका, आय का, इंटू 100 भाई, भाग बट्टे कुल इंटू 100। तो आपका ये 100 से तो ये 100 बट गया। ठीक है, बट्टे में है ना, एक गुणा में है, और ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, और ये x से x कट गया, तो 4 दिया 12%। तो x का कितना परसेंट बचा है, 12%। ठीक है, शेष इसको भी सोल्व करते हैं। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाती। ठीक है, 4 दिया 12/100, 12x/100 होता, मतलब x का कितना परसेंट बचा है, 12%। यहीं से आपको पता चल जाता है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास होता 12x/100। तो यहीं से आपको पता चल जाता है कि जो आपके पास शेष होता है वो x का कितना परसेंट है, 12%। तभी तो 12x/100 लिखा हुआ है। ये 12x/100 रुपए है, तो परसेंट कितना हो गया, 12 रुपए, 12% सॉरी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये तो बाकी ऐसे कर लो, ये भी सीपीओ 2016 में ही क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आया आपके एसएससी सीजीएल में। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है तीसरा, वो कब आया है, एसएससी सीजीएल 16 अगस्त 2015 में जो लगी है एग्जाम, उसका एक सीसा अयस्क की खान में धातु की प्रतिशतता कितनी है, 60%। खान किसकी है, सीसा अयस्क की। अयस्क का मतलब है जिसमें धातु के साथ में अशुद्धि की मात्रा भी होती है। तो धातु की प्रतिशतता किसमें है, प्रतिशतता कितनी है इसमें, 60% धातु है, बाकी अशुद्धि कितनी है, 40% है। ठीक है, अब धातुओं में रजत की अब जो धातुएं हैं उसमें रजत की प्रतिशतता कितना है। अब धातु में रजत मतलब चांदी की प्रतिशतता, रजत कितनी है उसमें, 3/4%।
3/4, 3/4 भाग नहीं, 3/4%। इस धातु के परसेंट में भी 3/4% चांदी है। और शेष क्या है? शेष सीसा है। 60% जो इसमें वो है धातु है अयस्क में, उसमें से 3/4% तो क्या है? चांदी है। और बाकी जो बच रहा है वो परसेंट किसका है? सीसा का है। यदि खान में निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान, अयस्क का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 8000 किलोग्राम। तो सीसा का द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है। सीसा का द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, आराम से निकाल लोगे। देखो 8000 क्या है? अयस्क का द्रव्यमान है। ठीक है, तो धातु का द्रव्यमान कितना होगा? 8000 का 60%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 की 4800। ये 4800 किलोग्राम आपकी क्या होगी? धातु होगी। ठीक है, अब इसमें से सीसा, सीसा कितना होगा? 4800 का कितना परसेंट? अगर रजत का परसेंट 3/4% है तो सीसा का परसेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 3/4। तो ये हो गए 400 में से 3 गए तो 400 में से 3 गए तो 397/4%। ये पूरा का पूरा 100% सीसा नहीं है, उसमें 3/4% चांदी भी है। तो कहाँ? 397/4%। तो कर लो 4800 इंटू 397/4 और परसेंट के लिए बट्टे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 चौक 48। तो बास्ताम 84, 8 हासिल, 12 नाम 108 और 8 116, 11 हासिल, 12 36 और 11 4764 किलोग्राम। इतना सीसा आपका उसमें रहेगा। अगर चांदी पूछना है तो 4800 का 3/4%, क्योंकि 8000 में से 4800 ही धातु है, बाकी क्या है? अशुद्धि है। ठीक है, जो भी पूछे ऐसे सोल्व कर दोगे। देखो ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व हो गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके एसएससी सीजीएल में आया है। वो 21 जून 2015 को एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एक गांव है जिसमें लड़का और लड़की की संख्या का अनुपात कितना है? 3:2। ठीक है, आगे देखो, यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे हो तो उस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? 30% लड़के और लड़कियां कितनी बैठी हैं? 70%। 70% लड़कियां परीक्षा में बैठे हैं। तो बैठने वाले और न बैठने वाले, परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वालों का अनुपात। अभी ऐसे नहीं पूछ रहा है लड़कियों का अनुपात, गांव वालों का अनुपात, ये अपन से पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो
एक गांव में लड़का और लड़की की जनसंख्या का अनुपात है 3:2 आया है। वो कैसे आया है? कुछ ना कुछ कॉमन भाग था वो कट गया है और 3:2 इनका हो गया है। तो मान लो x जो कॉमन भाग था वो x है, तो लड़कों की संख्या क्या हो गई? लड़कों की संख्या क्या हो गई? 3x। और लड़कियों की संख्या क्या हो गई? 2y। ठीक है ना? लड़कों लड़कियों का अनुपात दे रखा है ना 2x। अब देखो इन दोनों को काटोगे तो वापस 3x अनुपात 2x कितना हो जाएगा? 3:2। तो ठीक है। अब देखो 30% लड़के परीक्षा में बैठे हैं, तो परीक्षा में बैठने वाले लड़के कितने हो गए? 3x के 30/100, तो 9x/10। ये लड़के तो परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। और नहीं बैठने वाले लड़के परीक्षा में वो कितने हो गए आपके? टोटल कितने हैं? 3x में से 9x/10 बैठ गए हैं, तो कितने बच गए? 10 या 30 में से 9 गए तो 21x/10 ये परीक्षा में नहीं बैठे हैं। ऐसे ही परीक्षा में बैठने वाले लड़कियां, कितनी लड़कियां बैठी हैं? 2x की 70%, 0 से 0 घट के 14x/10 ये तो बैठी हैं। और नहीं बैठने वाली लड़की टोटल कितनी है? 2x में से 14x/10 बैठ गई हैं, तो कितनी नहीं बैठी हैं? 6x/10। 10 दूनी 20 में से 14 गए तो 6x/10 लड़कियां नहीं बैठी हैं। अब देखो यही आंसर आ जाएगा आपका। तो बैठने वालों का किससे अनुपात? नहीं बैठने वालों से। ठीक है, तो बैठने वाले कितने हैं? ये देखो परीक्षा में बैठने वाले कितने हैं? 9x/10 प्लस लड़की कितनी बैठी है? 14x/10। और नहीं बैठने वाले कितने हैं? 21x/10। तो लड़के नहीं बैठे हैं, और लड़के कितनी नहीं बैठी हैं? 6x/10 बराबर 14 और 9 कितने हो गए? 23x/10 बटे 21 से कितने हो गए? 27x/10। 10 से 10 कट गया, x से x कट गया, अनुपात कितना आ गया? 23:27। ये आपका आंसर हो गया। 23/27 मतलब 23:27 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन अपन ने बड़ी आसानी से सोल्व कर दिया है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक परीक्षा में प्रति एसएससी सीजीएल का ही है, वो भी 21 अगस्त 2015 को ही आया है। ठीक है, एक परीक्षा में प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। एक परीक्षा है और उसमें 100 अंक के ये 3 विषय हैं। ठीक है, चाहे इंग्लिश, हिंदी, गणित जो भी है। ठीक है, तो एक छात्र पहले विषय में 60%, इसमें तो 60%, ये एक छात्र है जो पहले विषय में 60% लाता है और दूसरे विषय में 80%, और कुल मिलाकर उसे 70%, कुल प्रतिशत उसको कितना मिला है? 70% मिला है। ठीक है, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का परसेंट कितना रहा? मान लो x% रहा। ठीक है,
ये अपन से पूछ रहा है एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रतिशत अपन कैसे निकालते हैं, कुल प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कुल अंक, मतलब कुल अंक बोल दो या बोल दो प्राप्तांक बटे पूर्णांक, मतलब पूरे अंक कितने हैं, कुल अर्जित अंक, कुल अर्जित अंक बोलेंगे इसको, या प्राप्तांक इंटू 100 ऐसे निकालते हैं। तो उसको कितने परसेंट मिली है, 70। पूर्णांक कितने हो गए, 100 प्लस 100 प्लस 100 कितने हो गए पूरे अंक, तो 300। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ अर्जित अंक कैसे निकालेंगे, एक में तो 100 के 60 मिल गए, 100 के 60%, तो 100 के 60% कितने हो गए, 60। 100 इंटू 60 बटे 100, 100 से 100 कट गए 60 अंक। 100 के 80% कितने हो गए, 80 अंक। और 100 का x% कितना हो गया, 100 इंटू एक्स बटे 100 x, ठीक है। तो 0 से 2 0 कट गई और 3 7 21, इधर हो गया 210 और उधर आपका 60 और 80 140 प्लस x, तो x का मान कितना हो गया, 210 माइनस 140 70। तो मतलब उसको तीसरे विषय में कितने परसेंट मार्क्स मिले थे, 70% मार्क्स मिले थे। ये आपका देखो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन कितना इजी हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका था 5वां क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है समान धारिता समता की दो बोतलें, मतलब दोनों बोतलों की धारिता समान है, कैपेसिटी सेम है, उनका वॉल्यूम सेम है। अगर एक 10 लीटर की है तो दूसरी भी 10 लीटर की है। बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.5% भरी हुई है। ये ए बोतल है, ये बी बोतल है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, बराबर है, कैपेसिटी क्या है, बराबर है, धारिता, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसको भर दिया है संतरे के रस से, तो संतरे के रस से इसको तो भर दिया है कितना परसेंट, 35%, और इसको भर दिया है 33 से 1/3%। ये तो हो गया संतरे का रस। अभी कितनी खाली रह गई, 65%, और ये कितनी खाली रह गई, 66 से 2/3%। ये इतनी 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस 35 किया तो 65% खाली है, और ये 100 में से 33 से 1/3 किया तो 66 से 2/3% ये भी खाली है। वे सेब के रस से पूरी भरी जाती है, पहले इनको भर दिया संतरे के जूस से, ठीक है। अब बाकी बची है वो सेब के रस से पूरी भरी जाती है। अब ये बाकी का जो 65% है और ये 66 से ये इसमें क्या डाल दिया है, सेब का रस, ठीक है। मान लो ये भी x लीटर की थी और ये भी x लीटर की थी बोतल, ठीक है। दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। अब कोई दूसरा बर्तन लिया और इसमें भी ए वाला भी जूस उड़ेल दिया है और ये बी वाला भी उड़ेल दिया है, ठीक है। तो कितना लीटर उड़ेल गया है इसमें से, x लीटर 2x लीटर, ठीक है। किसका जूस है, मिक्स है, किसका, संतरे का और सेब का, ठीक है, मिक्स है। अब आगे क्या पूछ रहा है, मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेब के रस का प्रतिशत, तो कैसे, कुल रस की मात्रा इंटू 100 बटे ऊपर आ जाएगा सेब की रस की मात्रा। अगर संतरा के रस की परसेंट पूछे तो ऊपर संतरा के रस की मात्रा। तो देखो कुल रस की मात्रा तो कितनी होगी, x और x 2x इंटू 100। अब सेब के रस की मात्रा कितनी हो गई, एक में तो परसेंट है 65%, तो x इंटू 65%।
एक में कितनी थी, x इंटू 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3/100। ऐसे आपके निकल जाएगी सेब के रस का प्रतिशत। ठीक है, सोल्व कर ले इसको हटा देता हूँ। ये 2x कैसे आया सबको पता चल गया ना। तो सेब के रस की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी, एप्पल परसेंट क्या हो जाएगी आपकी। ये देखो x दोनों में कॉमन है, बाहर ले लिया तो इससे कट गया, इधर तो बच गया 65/100 और इधर ये आपका कितना हो गया 66 दिया, 3 × 18 3 × 18 और 1 19 198 और 200/3 तो 200/3 और 3 को 100 से गुणा किया तो 300, ये हो गया आपका 200/300 और बटे 2 इंटू 100। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व किया तो ये देखो 2 0 से 2 0 कट गई और ये 13 × 5 = 65 और ये 20 × 5 = 100, तो ये हो गया 13/20 और ये हो गया आपका 2/3 और ये हो गया 50 इंटू 50। क्या तक कोई दिक्कत है? तो इन दोनों का लघुत्तम ले लिया, ये आ गया 60, तो 20 दिया 60 13 39 प्लस 20 दूनी 40 इंटू 50। ठीक है, 40 और 39 कितना हो गया 79। ठीक है, बटे ये आ गया 79 इंटू 5/6 तो 5 9 45 4 हासिल और 5 7 35 से 4 39, ये आ गया 395/6 छिंग छिंग 36 छिंग छिंग 36 कितने बच गए 3 35 जाएगा नहीं तो 6 पंजे 30 बच गया कितना 5/6 तो 65 से ही 5/6%, 65 से ही 5/6%। ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल 2020 का 3 मार्च को जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का 3 मार्च 2020 का। ठीक है, आसान था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन पूरे आसान है, बस आराम से पढ़ना है और जो पढ़े हैं उनको लिखना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ए बी और सी अपने वेतन का क्रमशः 8%, 7% और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। कितना 8 7 9। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये अपने अपने वेतन का, अपने अपने वेतन का कितना परसेंट 8%, 7% और 9% क्या करते हैं दान करते हैं किसी ट्रस्ट को धर्म के लिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। ए और बी का मासिक वेतन है वो बराबर है, ये मान लो x x है, दोनों का बराबर है। ठीक है, आगे बोल रहा है ए और बी के दान के बीच का अंतर कितना है 259 रुपए। ए और बी के, एक का दान और बी का दान, इनका अंतर कितना है 259 रुपए। ठीक है, तो ए का दान तो क्या हो गया x इंटू 8/100 और बी का दान क्या हो गया b इंटू 7/100, सॉरी x इंटू 7/100। दोनों का वेतन तो समान है ना, और आना चाहिए 259। ठीक है, तो 8 में से 7 गए तो 100 तो ले लिए लघुत्तम, ये 8x और ये 7x बराबर 259। तो 8 में से 7 गए तो 1, तो x/100 100 उधर गए तो 25,900।
एक्स का मान क्या आ गया 25,900, मतलब ए और बी का वेतन कितना है 25,900। तो एक का दान कितना आ गया, एक का दान आ गया 25,900 इंटू 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 नाम 72, 7 हासिल 8 पंचो 40 और 7 47, 4 हासिल 8 दूनी 16 और 4 20, 2,072 रुपए। ये तो आ गया 8 नाम 72, 7 हासिल 8 में 40 47, 4 हासिल 8 दूनी 16 और 4 20, 2,072 रुपए। और बी का दान कितना आ गया 25,900 और इसका कितना परसेंट 7%, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 नीम 63, 86 7 35 6 41, 4 से 7 दूनी 14 4 18, 1,813 रुपए। ये आ गया आपका बी का दान। अब जो भी आगे पूछ रहा है वो देख लीजिए। आगे है ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1,185 रुपए अधिक है। तो सी का दान क्या है, ए और बी की तुलना में, ए और बी का कुल दान सी की तुलना में 1,185 रुपए अधिक है। तो ए का दान और बी का दान का योग कर दे तो सी के दान से कितना अधिक है, ये 1,185 अधिक है। तो इसमें से अगर 1,185 माइनस कर दे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो सी का दान भी आ जाएगा 2,072 प्लस 1,813 माइनस 1,185, तो 72 13 ये भी 85 हो गया, और 20 और 18 3,885 माइनस 1,185, तो ये हो गया 2,700 रुपए। ये हो गया आपका सी का दान। अब आपसे पूछ रहे हैं ए और सी का कुल दान ए बी सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है। क्वेश्चन बहुत लंबा किया है। आपसे पूछा है ए और सी का कुल दान ए बी सी के वेतन का कितना परसेंट है। ए और सी का कुल दान किसका परसेंट पूछा है, ए बी सी के वेतन का इंटू 100। पैस आपके पास सबके दान है, ए और सी का दान है, ए का कितना है 2,072 प्लस सी का कितना है 2,700 बट्टे ए बी सी का वेतन कितना हो जाएगा 25,900 और 25,900, और इसका वेतन कितना हो गया, इसका वेतन कितना हो जाएगा सी का वेतन बताइए। सी का वेतन यहां से निकल जाएगा, सी का वेतन क्या आएगा, सी के वेतन का कितना परसेंट है 9%, कितना है 2,700, तो ये हो गया 300, तो सी का वेतन आ गया, अभी सी का वेतन भी चाहिएगा आपको, 300 को 300 से गुणा किया तो 30,000 रुपए, तो ये आपका सी का वेतन आ गया 30,000 इंटू 100। ठीक है, तो ऊपर हो गया आपका 4,772 बटे नीचे कितना हो गया 25,900, 25,900 51,800 और 30,000, 51,800 और 30,000 81,800 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और ये जितना भी परसेंट आएगा इतना परसेंट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल आपका 2020 में क्वेश्चन आया था, 4 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुई थी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा लेंथी कर दिया है। ठीक है, लेकिन आप जल्दी जल्दी करेंगे एग्जाम में, थोड़ी ऐसे आपको सोल्व करके दिखाना है, कैलकुलेशन करो जल्दी से, तो आसानी से हो जा रहे हैं क्वेश्चन। बेस्ट है ना, जो बोलता जा रहा है वो लिखते जाइए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ये हो गए 7 क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर
8। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन बोल रहा है सेम, ये एसएससी सीजीएल 23 अगस्त 2021 को आया, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है लेकिन इतना लंबा नहीं पूछा, छोटा पूछा है 2021 में। वो 2020 में पूछा था एसएससी सीजीएल, ये 2021 23 अगस्त 2021 को पूछा है क्वेश्चन। 3 व्यक्ति ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। एबीसी है 10%, 7% और 9%, 10%, 7% और 9% दान कर रहे हैं। ठीक है, वही एबीसी है। ठीक है, अपने वेतन का। ठीक है, किसको कर रहे हैं? एक ट्रस्ट को दान कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, वही बात, सेम बात बोल रहा है, इन दोनों का मासिक वेतन एक्स है, बराबर है। ठीक है, और दोनों के वेतन के बीच का अंतर 900 रुपए, नहीं सॉरी, वेतन का नहीं, दान के बीच, दोनों के दान का अंतर, तो x का 10% माइनस x का 7% कितना है? 900। तो 10x में से 7x ले दो, 3x बट्टे 100 बराबर 900। क्या हो गया आपका? 300, और x का मान आ गया है 30,000 रुपए। तो ये ए और बी की सैलरी आ गई 30,000 रुपए। तो ए का दान कितना हो गया, और ये बी का दान, ए का दान हो गया 30,000 का कितना परसेंट है? 10%, निकाल लेना 3,000 रुपए परसेंट, और एक 3,000 का कितना परसेंट है? 7%, तो 2100 रुपए, ये बी का दान हो गया। अब सी के लिए क्या बोल रहा है? ठीक है, सी के लिए बोल रहा है कि सी की तुलना में ए और बी द्वारा दिया गया दान, सी की तुलना में ए और बी द्वारा दिया गया कुल दान 600 रुपए अधिक है। तो सी का दान है वो ए का दान प्लस बी का दान, ये दोनों का दान हो गया। अभी सुन लो, यदि सी की तुलना में ए और बी द्वारा दिया गया कुल दान 600 रुपए अधिक है, सी के दान से 600 रुपए अधिक है, तो इसमें से 600 माइनस कर देंगे तो ये सी का दान हो गया। तो सी का दान, ए का दान कितना है? 3,000, और बी का दान कितना है? 2100, और इसमें से 600 माइनस कर देंगे तो ये आपका किसका जाएगा? सी का दान। 5100 में से 600 गए तो 4500 रुपए दे रहा है भाई। सी कितना दे रहा है? 4500 रुपए दान में दे रहा है। ठीक है, तो सी का मासिक वेतन आपको यहीं तक पहुंच रहा है। सी का मासिक वेतन कितना हो जाएगा? तो सी का दान इक्वल टू क्या है? सी के वेतन का कितना परसेंट है? देखो उधर 9%। तो सी का दान तो कितना है? 4500। तो सी का वेतन और इसका कितना परसेंट है? 9%, 9 बटे 100, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 500, 500 को 100 से गुणा किया तो सी का वेतन कितना आ गया? 50,000। यही आपका सोल्व हो गया। उस क्वेश्चन में क्या किया था आपसे, अब आगे बोल रहा था कि ए और सी के वेतन का योग का तीनों, ए और सी के दान के योग का एबीसी के वेतन से कितना परसेंट है। तो ऊपर तो अपन ने ए का दान प्लस सी का दान किया था, नीचे क्या किया था? तीनों वेतनों का योग इनटू 100, तो अपन को परसेंटेज मिल गया था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सेम से ही हैं, एक साल के अंतराल में। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो पीछे के क्वेश्चंस को भी देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है एग्जाम में, डेफिनेटली वो आपका हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वां क्वेश्चन करवाऊंगा अब। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध के एक नमूने में
पानी की मात्रा 5% है, एक दूध का नमूना है, इसमें पानी की मात्रा कितनी है 5%, तो शुद्ध दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी बताइए 95%। यहां तक कोई दिक्कत है? ये एक दूध का नमूना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, नमूने में पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए इसकी 10 लीटर मात्रा में शुद्ध दूध को कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया है 2021 में 10 फरवरी को, ठीक है। तो अब अपन को पानी की मात्रा कितनी करनी है 2% ही करनी है, ठीक है। तो इस नमूने की अपने पास कितनी मात्रा है 10 लीटर, तो इसमें शुद्ध दूध की मात्रा कितनी मिलाएं, ये अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं अपन x लीटर मिलाएंगे, ठीक है, शुद्ध दूध की मात्रा, ताकि पानी की मात्रा कितनी आ जाए 2%। तो अब देखो 10 लीटर ये दूध है इस नमूने का, तो इसमें पानी तो कितना है, पानी कितना होगा 10 लीटर का 5%, 1/2 लीटर, आधा लीटर हो गया 10 लीटर का 5, और शुद्ध दूध कितना हो जाएगा 9.5 लीटर, सही है। 9.5 लीटर आपका क्या है शुद्ध दूध, ठीक है। लेकिन अभी आपको पानी की मात्रा क्या करनी है 2%, तो पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे अब, पानी की मात्रा परसेंट, तो ऊपर तो क्या आएगा पानी की मात्रा, नीचे क्या आएगा कुल दूध की मात्रा, और इंटू 100, ठीक है, यही आएगा। पानी की मात्रा परसेंट तो आपको कितनी बनानी है 2, पानी की मात्रा इस 10 लीटर में कितनी है 1/2 लीटर, और अब अपन मिलाने वाले हैं ओनली शुद्ध दूध, तो पहले 10 लीटर तो है शुद्ध दूध, मान लो x मिला रहे हैं उसमें, ठीक है, और आप उनको बनानी है 2% मात्रा, तो देख लो ये दो नीचे आ जाएगा, एक तरह से इससे कट गया 50 बार, ठीक है, बटे 1, तो 50 को 1 से गुणा गया तो इधर तो हो गया 50, और ये 10 को 2 से गया तो 20, 10 लीटर है, और 2 को 2x, तो 2x बराबर क्या हो गया 50 माइनस 20, तो 2x बराबर 30, तो x बराबर कितना आ गया 15 लीटर। तो 15 लीटर शुद्ध दूध मिलाना पड़ेगा, ठीक है। 15 लीटर अगर इस 10 लीटर में शुद्ध दूध मिला देंगे तो पानी की परसेंट मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि पहले जो दूध है उसमें पानी की मात्रा 5% है और शुद्ध दूध की मात्रा 95% है। लेकिन अब अपन को क्या करना है, शुद्ध दूध की मात्रा को तो 98% बनाना है और पानी की मात्रा को 2% बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा अपन को, इस 10 लीटर में और शुद्ध दूध मिलाना पड़ेगा, है ना। तो पानी की मात्रा तो पहले में कितनी थी 1/2 लीटर, लेकिन अब तो नया पानी वाला दूध नहीं मिला रहे हैं, तो पानी की मात्रा तो रहेगी 1/2 लीटर, ठीक है। बाकी 10 लीटर तो पहले से था, प्लस उसमें कुल दूध कैसे आ जाएगा, शुद्ध दूध और मिला देंगे इंटू 100 और बराबर 2। इसको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास जो मिलाया है दूध उसकी मात्रा आ जाएगी 15 लीटर शुद्ध दूध मिलाया है इसमें पानी की मात्रा को कम करने के लिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया है 28 दिसंबर 2020 की शिफ्ट 2 वाली परीक्षा में, ठीक है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त हुए, ठीक है। एक चुनाव हुआ है, मान लो इसमें ये 2 उम्मीदवार है ए और बी, ये विजय हुआ और इसका क्या हो गया है हार। अब आगे क्या बोल रहा है, 48 विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 48% प्राप्त हुए, तो कुल मत मान लो x मत थे चुनाव में कुल, तो x का कितना परसेंट प्राप्त हो गया है इसको 48%, ठीक है। आगे बोल रहे हैं उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, इसको कितने मत मिले हैं 6800 मत मिले हैं,
विरोधी उम्मीदवार को। बाकी क्या बोल रहे हैं, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। ये कुल मतों के कितने परसेंट के बराबर है, 34 के बराबर है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 34 कम 34 चौथी दूनी 68, 20,000। तो कुल मत आपके कितने हैं, 20,000 वोट। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कुछ मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, भाई कितने विजयी कितने वोटों से हुआ है, और अमान्य मतों की संख्या क्या होगी। कुल मत 20,000 वोट थे, उसमें से 68 मिले हैं हारने वाले को। अब जीतने वाले को कितने मिले, x इंटू, तो x की जगह क्या आ जाएगा, ये है विजयी वाले के मत है ना, तो x की जगह आ गया 20,000 इंटू 48/100, तो 48 दूनी 96 वोट ये मिल गए विजयी मत को। तो मार्जिन, विजय मार्जिन कितना आ गया, 1 के वोट, मतलब विजयी के वोट और हारने वाले के वोट। तो 1 के वोट तो कितने हैं, 9600, पर हारने वाले के कितने हैं, 6800। तो 2 जीरो तो ऐसे की ऐसे, 16 में से 8 गया तो 8, और 8 में से 6 दो, तो 2800 वोट तो मार्जिन रहा है जीतने वाले और हारने वाले के बीच। अब देखो अवैध मत कितने हुए, अवैध मत कितने हुए, 20,000 वोट टोटल थे, उसमें से 9600 तो मिल गए जीतने वाले को और 6800 मिल गए हारने वाले को। तो बाकी बचे हैं वो अवैध हो गए। 20,000 में से ये माइनस कर दो, तो ये 9600 और ये हो गए 15,600, 16,400, तो 3600 वोट, 3600 वोट क्या रहे, अवैध। तो 2800 और 3600 ये तो आपके हो गए मार्जिन, इसने मार्जिन से जीता है, और ये हो गए अवैध। तो आपका ऑप्शन हो गया, देखो ऐसे उल्टा भी दे रखा है, कहीं देखना 3600 और 2800, तो ये नहीं करना है, 2800 और 3600 हुआ है, 2800 तो मार्जिन, पहले मार्जिन लेकर गया क्वेश्चन में, और 3600 क्या हुआ है, अवैध वोट। तो आपका ऑप्शन हो गया बी। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 28 दिसंबर 2020 को आया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आसान था। अब देखो 11वां क्वेश्चन क्या है, किसी, ये भी आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2021 की शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था। किसी परीक्षा में अर्थशास्त्र में 41 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र को ई लिख रहा हूं, ई में कितने, 41% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, बाकी भूगोल में 35%, मतलब ज्योग्राफी में 35% अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, और हिस्ट्री में, इतिहास में कितना परसेंट बोल रहा है, 39% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, कोई एग्जाम में। ठीक है, अब आगे और बोल रहा है, इन तीनों विषय में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तीनों में इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन, जी इंटरसेक्शन, एच, तीनों में कितने परसेंट, 5% विद्यार्थी तो तीनों में ही हो गए। ठीक है, बाकी अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उसके बाद में भूगोल और इतिहास में 21%, भूगोल और इतिहास में 21% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इसके बाद में इतिहास और अर्थशास्त्र में 18%, इतिहास एंड अर्थशास्त्र में 18% विद्यार्थी क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। पढ़ना है भाई क्वेश्चन को,
इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं कि ये होगा ही नहीं तो मैं रहने देता हूँ, केवल पढ़ने से देखो ये लिख दिया हूँ, इतना काम हो गया। अब आपको बताना है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें जो केवल अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अपन को केवल अर्थशास्त्र में, जैसे अर्थशास्त्र में यहाँ हुए 41% अनुत्तीर्ण, तो इन 41 में से कुछ ऐसे भी होंगे जो ज्योग्राफी में भी हुए होंगे, जैसे है ना, अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, उसमें 14% हुए हैं। तो इसमें से 14% ऐसे भी हैं जो दोनों में हुए हैं, लेकिन अपन को तो केवल अर्थशास्त्र में, केवल अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में अनुत्तीर्ण 76%, ये अपन को ज्ञात करना है। अब मैं इसका एक डायग्राम बना देता हूं, उससे आप जो क्वेश्चन पूछेगा वही आंसर कर दोगे, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हैं और 3 कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है अपने आप एक दूसरे को, ठीक है। ये आपकी सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ये आपकी ज्योग्राफी और ये हिस्ट्री। इसमें कुछ छात्र तो क्या है, पूरा इकोनॉमिक्स में क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, तो वो गए 41%, ठीक है। कुछ क्या हुए हैं ज्योग्राफी में, वो गए 35%, और कुछ हुए हैं हिस्ट्री में, वो गए 39%। अब कुछ ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में मिला के फेल हुए हैं, तो वो कितने हो जाएंगे, यहां से लेके यहां तक दोनों फेल हुए हैं ना। ये किस में हुए हैं, इकोनॉमिक्स में और हिस्ट्री दोनों में, ये वाले पूरे फेल हुए हैं। तो ये पूरा कितना परसेंट है, पूरा कितना परसेंट है, ये दे रखा आपको, देखो 14%, ये पूरा 14% है। लेकिन ये देखो ये वाला 5% है, वो तीनों में फेल है। तो ये ऊपर वाला इतना, ये कितना बच गया है, 14 में से 5 गए तो 9%। तो ये आपका 5% है और ये पूरा 14% था, तो ये कितना हो गया, 9%। अब आगे देखो, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कॉमन, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये पूरा इस ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कॉमन कितना परसेंट फेल है, 21%। उसमें से 5% तो तीनों में फेल है, तो ये कितना बच गया, 16%, ठीक है। अब बाकी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में कितना है, 18%। तो ये हिस्ट्री और ये इकोनॉमिक्स में कितना परसेंट है, 18%। 18 में 5% तो तीनों में फेल है, तो ये दोनों में ही फेल कितने हो गए, केवल दोनों में, केवल ज्योग्राफी और केवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में फेल कितने हो गए, 13%। अब जो भी अपन को पूछ रहा है वो अपन निकाल सकते हैं। अभी अपन को पूछ रहा है कि केवल इकोनॉमिक्स में फेल, तो केवल इकोनॉमिक्स में कितने होंगे, 41 में से 9 निकाल दो, 5 निकाल दो, 13 निकाल दो, तो केवल इकोनॉमिक्स में कितने हो जाएंगे, 41 टोटल है, उसमें से 9 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो और 13 माइनस, 9 और 5 14 और 13 27। 41 में से 27 गए तो 14%। तो केवल इकोनॉमिक्स कितना आ जाएगा, 14%। ऐसे ही केवल ज्योग्राफी कितना आ जाएगा, 35 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 16, तो 5%। केवल हिस्ट्री कितना आ जाएगा, 39 माइनस 13 माइनस 5 माइनस 16, 16 5 21 से 10, 31 दिन 34, तो ये भी 5%, ठीक है। जो क्वेश्चन आप पूछेगा वो आप आंसर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में आया था 8 जनवरी 2021 को। तो आज ये 11 क्वेश्चन मैंने पिछली जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं वो सोल्व करा दिए हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस अगली क्लास में करवाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम दोबारा सोल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अपने क्लासमेट्स को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करें।